हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी फ्यूचर्स। आज हम आप लोग को एनसीईआरटी का है ना पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बारी बारी से सारा लेसन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल वाला है, एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। तेरा स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, तो आंसर का आंसर देना, रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है। तो पहला देख लीजिए, सब यही है आपका कि 4x² है। हाँ ठीक है, -3x + 7। तो यहाँ पे देख लीजिए विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो कौन सा पॉलिनोमियल है? हाँ, पॉलिनोमियल तो है इन वन वेरिएबल। देख लीजिए, ये वन वेरिएबल है, ये x है ना। दूसरा वेरिएबल तो यूज हुआ नहीं है, तो वन वेरिएबल तो है, तो लिख देंगे इट इज है ना पॉलिनोमियल। इट इज ए पॉलिनोमियल है ना। ओनली x वेरिएबल कैन बी यूज्ड है ना। ये है पॉलिनोमियल है ना। तो इसको आप लिख दोगे कि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला भी ठीक है, बाई है और क्या है, बाई स्क्वायर और +√2। हाँ चलिए, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल कौन है, बाई है ना। तो बाई पर स्क्वायर पे वेरिएबल पे पावर कोई भी होल नंबर रहता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना। तो रीजन में क्या लिखना है, तो बस रीजन में आप लिख दोगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इन x, ऐसे करके लिखोगे। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इन बाई में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो कहोगे कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। कैसे पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि 3 इंटू रूट हटाओगे तो t पर पावर 1/2 और प्लस t√2। t वेरिएबल है, लेकिन देख लीजिए पावर क्या आ गया, 1/2। पावर जब 1/2 आ जाएगा तो कहने का मतलब होल नंबर नहीं हुए, तो ये तो पॉलिनोमियल है। लिख लेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए कि बाई हो गया। चलिए, इस पर तो पावर 1 है, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बाई पे पावर -1। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वेरिएबल पे पावर आ गया -1 होल नंबर है नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें x और y और t तीनों है ना। तो ये तो वन वेरिएबल हो ही नहीं सकता, लिखेंगे ये पॉलिनोमियल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल यूज किया गया है आपको, x है, y है और t है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल है ना। दिस इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल है ना। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ऐसे भी लिख देना, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है, चलिए आपका हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा में लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना। देख लीजिए, पहला में ऑप्शन है आपका 2 + x² + x, और सेकंड में है 2 - x² + x³ और यहाँ पे देख लीजिए थर्ड में है आपका π/2 x² + x, फोर में है आपका √2x - 1। चलिए ठीक है, अब x² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो पहला वाला में देख लीजिए क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल के आगे कोई न्यूमेरिकल फिगर है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है। x² के आगे कोई भी नंबर नहीं, तो 1 तो है। तो पहला का कितना हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा 1। इसका x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, 1 के आगे माइनस है, तो दूसरा का हो जाएगा -1। क्लियर है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा कौन सा,
5/2। तीसरा का 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो नहीं है यहाँ पे, तो आप 0 दे सकते हो आंसर। क्लियर है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, नहीं है तो क्या होगा 0। क्लियर, चलिए आ जाइए फिर थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, सब ऑप्शन वाला है ये, कह रहा है गिव एन एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलिए क्वेश्चन है आपका कि गिव एन एग्जांपल व्हिच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना, बाइनोमियल मतलब दो टर्म लिखना है जिसमें 35 डिग्री होना चाहिए, और क्या बोल रहा है कि एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और मोनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। कितना आसान सा है ना। कह रहा है कि पहला वाला में क्या होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए, ठीक है, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 35। कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना, क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो 2x पे पावर 35, ठीक है, आप +5 लिख देना, पावर आएगा कि नहीं 35, एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हो। और ये सेकंड में है लिखना कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो, √2x पे पावर 100 +9, है ना, एग्जाम्पल लिखने बोल रहा था, और बनी एग्जाम्पल बोल रहा था, तो है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, रूट हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, y पे पावर 100 +3, है ना, y पे पावर 100 -4, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, तो एक ही टर्म लिखना है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए तो बहुत आसान है। फोर्थ नंबर आ जाते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, राइट द डिग्री, है ना, तो डिग्री किसको कहते हैं, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट में क्या है आपका, कह रहा है कि 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है, और सेकंड में है आपका 4 - y², और थर्ड में है आपका 5t -√7, और 4 में है आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डिग्री लिखना है, तो देख लो मैक्सिमम पावर कितना है 3, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है तो ये 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया। वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया। ये वेरिएबल पे पावर नहीं कुछ तो 1 है तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया, है ना। ये 3 तो कांस्टेंट है, 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिग्री जो होता है ना 0 होता है, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है 0। ये ध्यान रखना, कोई भी सिर्फ कांस्टेंट नंबर रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, तो है ना, कांस्टेंट का डिग्री हमेशा 0 होता है। क्यों, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 को आप लिख सकते हो 3 × 1, इसको लिख सकते हो 3 × x, 1 की जगह पे लिख सकते हो x पे पावर 0, तो वेरिएबल कौन हो गया x पे पावर 0 होल नंबर है, पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0। क्यों, समझ में आ गया होगा। 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 1 को लिख सकते हैं x पे पावर 0, कितना पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे 5 में बोल रहा है कि क्लासिफाई द एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चेक करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, चेक करना है कि लीनियर है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो सिंपल सा जानते हो आप, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि x² + x, वेरिएबल पर 2 पावर है, जिस पर 2 पावर होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, आप जानते हो ये क्वाड्रेटिक हो गया, है ना।
चलो सेकंड में बोल रहा है x माइनस एक्स क्यूब, वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 3 है, 3 डिग्री वाला क्यूबिक होता है, ठीक है। फिर देख लो आ जाते बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। 4 नंबर में आ जाइए, 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है 1 प्लस एक्स, एक्स पे ने कुछ तो पावर कितना है 1, लीनियर हो गया, 1 डिग्री वाला लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, क्लियर है। 5 में आ जाइए, 5 में आपका क्या बोला है 3t, 3t, t पर 1 पावर है तो ये भी क्या हो गया आपका लीनियर हो गया, ये भी क्या हो गया लीनियर हो गया। चलिए 6 नंबर में आ जाइए, 6 नंबर में क्या है क्वेश्चन करा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया जी, क्वाड्रेटिक। 7 में आ जाइए, आपका क्या कह रहा है 7 में कह रहा है 7x क्यूब, तो वेरिएबल पर 3 पावर है तो क्यूबिक हो गया। चलिए ठीक है, देख लीजिए सिंपल सा था एक्सरसाइज 2.1। चलिए कंप्लीट हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह है ना बारी बारी से सारा लेसन करवाते जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे थ्योरी के बाद, ठीक है। तो चलिए